नमस्कार, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। उमरिया जिला मुख्यालय स्थित नगमा टोला नदी पार निवासी ने बताया कि जिला मुख्यालय में धर्मांतरण को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। जिला मुख्यालय नगमा टोला नदी पार प्रजापति मोहल्ले में धर्मांतरण का प्रचार किया जा रहा था। वही स्थानीय निवासी धर्मेंद्र प्रजापति ने इस पूरे मामले में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि क्रिश्चियन समुदाय के डेविड मसीह नामक युवक निवासी लालपुर के द्वारा हमारे मोहल्ले में आकर वहां पर मौजूद छोटे छोटे बच्चों के हाथों में बाइबिल की डरावनी कहानी की पुस्तक देकर धर्मांतरण करने की कोशिश की जा रही है, जिससे पूरे मोहल्ले एवं शहर के अंतर्गत लोगों में डर, भय एवं आक्रोश का माहौल बना हुआ है। बच्चे मोहल्ले में खेल रहे थे, उसी दौरान डेविड मसीह बच्चों के बीच पहुंचकर बाइबिल कहानी की पुस्तकें बांटने का कार्य करने लगे, जिसकी लिखित शिकायत उमरिया थाने में दर्ज कराई गई है। एवं हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि जिले में आपसी सौहार्द कायम रखने के लिए ऐसे व्यक्तियों पर जांच के बाद कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे समाज में हर वर्ग के लोग अपनी स्वास्थ्य मानसिकता के साथ निर्भय होकर अपने धर्म का पालन कर सके। वही डेविड मसीह ने बताया कि मुझे इस संबंध को कोई जानकारी नहीं है। मोहल्ले में शोरगुल होने के बाद मुझे पता चला है, जहां मैं इस बात का खंडन करता हूं। वह जिले के बुद्धिजीवियों एवं गणमान्य नागरिकों ने सभी धर्मों के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन से शिकायतकर्ता के शिकायत पत्र जांच के बाद कार्रवाई करने की मांग की है। एवं पुलिस ने धर्मेंद्र प्रजापति की शिकायत पर जांच प्रारंभ की है। पेश है उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। बताओ। पास्टर अंकल ने दी है। सर अंकल ने हमको किताब दी है, बोले हैं इसको पढ़ो। वालों ने पुस्तक पढ़ने को क्या के विषय में विशेष जानकारी हमें रात में पता चली, जब मोहल्ले में हल्ला मचा। हमारे घर से लड़के लोग आए, पत्रिका लेके गए और उसके बाद वीडियो बना के वायरल करने लगे कि आप ईसाईयत का प्रचार करते हैं। पर हम इस बात का पूरा खंडन करते हैं। हम किसी ईसाईयत का प्रचार नहीं करते। हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं। समझते हैं ये मेरे खिलाफ में साजिश की जा रही है। हम निवेदन करते हैं, जिस प्रकार से भी चाहे तो मोहल्ले में आप ले सकते हैं, लोगों से बयान ले सकते हैं। यहाँ पास्टर करके रहते हैं जो छोटे छोटे बच्चों को पुस्तकें बांट रहे, बाइबल। कुल मिला के धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं उनका। कई बार उनको मना किया, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। हर एक बच्चे को बाइबल एक पुस्तक देते हैं और जो बड़े लोगों ने देखी तो कई लोगों ने फाड़ के फेंका और फिर हम लोगों ने मिल के थाने में रिपोर्ट भी डाली। तो है आए थे बच्चे लोग, तो हमने इनसे पूछा कहाँ से लाए, तो ये जो हमारे मोहल्ले में डेविड है पास्टर, उनके द्वारा ये पहुँचाई गई है। नष्ट करने का वो प्रयास किया जा रहा है, हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए। तो इनके खिलाफ कर से ज़्यादा कार्रवाई की जाए। नहीं, पूरे मोहल्ले में बांटी गई है, इसके कारण सबके मन में भावना दूसरी मेर की जग रही है। इससे क्या है कि अपने समाज पे, अपने धर्म में संकट आने का एक संदेश है। माता की जय गुरुवार। कमल राठौर, जिला अध्यक्ष भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा उमरिया। मैं पुलिस अधीक्षक महोदय जी से मांग करता हूं कि जो ईसाई लोगों के द्वारा हिंदू धर्म के लोगों के घरों में जाकर अनैतिक किताब बांटते हैं, उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करते हैं। वो मोहल्ले में प्रजापति लोगों के यहाँ जाते हैं और ज़बरदस्ती उनसे धर्म परिवर्तन करवाने के लिए बाध्य करते हैं। उनके परिजन पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ रिपोर्ट भी किए हैं, जिससे मैं चाहता हूँ कि इनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो और जो ये गांव-गांव जा जाकर अपना धर्म परिवर्तन का ये वर्चस्व जमा रहे हैं, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, रोक लगाया जाए, जिससे किसी को ज़बरदस्ती प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन न करवाया जाए। नहरोई में भी कई जगह ये धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, चौधरी मोहल्ला में, पोल मोहल्ला में, एवं पूरे जिला में ही इनका डेरा जमा हुआ है। जहां चाहते हैं प्रलोभन देकर ये धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। हम भगवती मानव कल्याण संगठन की ओर से निवेदन करते हैं पुलिस अधीक्षक महोदय जी से कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और
यह हिंदू धर्म के आस्था के ऊपर खिलवाड़ है, जो गरीबों के गरीबी का ये लाभ उठाकर उन्हें विवश करके उन्हें धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। मुद्दा आया है कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो धर्म परिवर्तन के अभियान को उन्होंने तेज किया हुआ है। ये ऐसी प्रक्रिया, ये ऐसे जगह जाते हैं जहाँ पर जो है व्यक्ति जिनसे दूर रहता है, जैसे छुआछूत वाले इलाके में जहाँ पर हमारे जो है सफाई कर्मचारी रहते हैं या उनके समान जो है समाज से बिलोंग करने वाले लोग रहते हैं, प्रजापति लोग रहते हैं, ताकि उनके मन में ये बात डालते हैं कि यदि तुम जो है हिंदू धर्म के में रहोगे तो तुम्हारे साथ कितना छुआछूत होता है, तुमको बिल्कुल समाज से बहिष्कृत समझा जाता है। फिर वो जो है पैसे का भी लालच देते हैं। तो ये कोविड काल में जबकि सरकार ने टोटल बैन किया हुआ है, ऐसी स्थिति में आप जो है इस प्रकार की वायवेला वाहियात बातें फैलाएंगे जो कि क्रिमिनल अपराध है। और मेरा ये कहना है कि जिसकी शिकायत अभी हालांकि पुलिस अधीक्षक महोदय से थाने में होगी या हो चुकी होगी, इसकी जानकारी आने वाले समय में होगी, तो शिकायत करता है वो धर्म अंतरण नहीं कर सकता। यदि हर व्यक्ति स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक है, यदि उसको धर्म परिवर्तन करना है तो वो स्वतः की इच्छा से करे, किसी के दबाव लालच में नहीं करना चाहिए, यही मेरा कहना है। और ऐसे बेतरीकी लोगों के खिलाफ जो कि मिशनरी चलाते हैं, जिसको मिशनरी के नाम से जानते हैं, विधिक और कानूनी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। देखिए, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का कानून लागू है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ धर्म की शिक्षा देने की सबको आज़ादी है। धर्म की शिक्षा देना कोई गुनाह नहीं है। सभी धर्म अपने अपने धर्मों की शिक्षा दे सकते हैं लोगों को, उसकी अच्छी बातों से लोगों को परिचित करा सकते हैं। और मैं ये कह रहा हूँ, मैंने पढ़ी हैं चीज़ें, मैं मानता हूँ कि धर्म की कोई भी किताब, चाहे वो हमारी गीता हो, गुरु ग्रंथ साहब हो, चाहे बाइबिल हो, चाहे कुरान शरीफ हो, कोई भी मनुष्य और मनुष्य में झगड़ा, घृणा, विद्वेष और अनाचार की इजाज़त नहीं देते। सभी धर्मों की शिक्षा मनुष्य को मानवीय और सदाचार से संपन्न बनाती है। इसके बावजूद भी अगर कोई धर्मांतरण के लिए किसी को लालच देता है, किसी के मन में डर बैठाता है, वो अपराध है। हम किसी को भय और लालच के जरिए धर्मांतरण के लिए उकसा नहीं सकते हैं। ये कानूनन अपराध है, ये ना व्यवस्था का काम है। तो मैं मानता हूँ कि ये जो भी बात आ रही है इसके तह में जाना चाहिए और बहुत सावधानी के साथ, संवेदनशीलता के साथ इसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। ऐसे मामले बार बार आते रहे हैं और कई बार तो अब जिस तरह का इस समय दौर चल रहा है उसमें धर्मों के बीच लड़ाने की तमाम तरह की कोशिशें भी होती हैं। इसीलिए प्रशासन की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वो बहुत संजीदगी के साथ, बहुत सावधानी के साथ, बहुत संवेदनशीलता के साथ ऐसे मामलों को हैंडल करे और प्रॉपर काउंसलिंग करके इस मामले को सुलझाए। और थाना हमारा उमरिया थाना लगता है जी। हमारे मोहल्ले पे छोटे छोटे बच्चों के द्वारा पास्टर हैं, डेविड मसीह करके हमारे मोहल्ले पे रहते हैं, पास्टर हैं, ईसाई पादरी हैं। उन्होंने बाइबल बंटवाई बच्चों को और घर बाइबल पहुंचाई और कुछ घर वालों ने फाड़ दी। हमारे जो आस पड़ोस वाले कुछ ने फाड़ दी और हमको लगा कि ये धर्मांतरण हो रहा है, बच्चों का ब्रेन वॉश हो रहा है, इसलिए हमने थाने पे रिपोर्ट डाली है। तो रिपोर्ट डाल चुके हैं, अब रिपोर्ट की कार्रवाई वगैरह होगी करके। मोहल्ले भर का मामला नहीं है, पूरे नगर में, पूरे जिले भर में ये इनका क्या बोलते यही काम चलता है। और ऐसा लगता है कि कहीं दो समुदायों के बीच में कोई बड़ा झगड़ा या झांसा ना हो जाए, इसलिए हमने रिपोर्ट भी डाली है। वहाँ अपने नगर भर के आंकड़े हैं, काफ़ी लंबे आंकड़े हैं। 113 से ज़्यादा लोग धर्मांतरित हो चुके हैं। जमुनिया में 20 लोग हो चुके हैं धर्मांतरित, लालपुर में 8 लोग हो चुके हैं और हमारे नदी पार में 9 लोग मतांतरित हैं। और सरैया टोला में 3 लोग हैं और खलेसर में 8 लोग हैं और बिकटगंज में 6 लोग हैं और चपा में 12 लोग हैं और रामपुरी में 4 लोग हैं और मोहनपुरी में 6 लोग हैं और धोड़ा में 4 लोग हैं और छटन में 25 लोग हैं। ऐसे करके काफ़ी लंबे आंकड़े 113 से ऊपर जा रहे हैं और अभी भी पता नहीं कितने आंकड़े और बढ़ सकते हैं।
हमारे संविधान के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को इस बात की आजादी है कि वो अपने मर्जी के धर्म को स्वीकार करे और उसके मुताबिक आचरण करे। ये बहुत सारे ऐसे प्रकरण सामने आते रहे हैं जिसमें कि लोगों ने धर्मांतरण का प्रयास किया है, और अगर उसमें कोई जोर जबरदस्ती, लोभ, प्रलोभन, ऐसी अगर बातें साथ में आती हैं तो ये अपने आप में चिंता का विषय है। अगर स्वेच्छा से किसी आदमी को किसी धर्म के प्रति कोई आस्था जागृत होती है और वो अगर उसकी स्वीकारोक्ति करता है तो उसमें कोई शिकायत नहीं, परंतु इन सब के लिए जो दूसरे प्रयास होते हैं, जो अमानवीय प्रयास हैं, वो जरूर चिंता के विषय है। और चूंकि ये तफ्तीश का मामला है, पुलिस इसको संज्ञान में लेगी और इसकी जांच पड़ताल करेगी। अगर कोई जोर जबरदस्ती से ये काम किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना जरूरी है। और हम जो समाज के लोग हैं उनकी भी ये एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे लोगों के ऊपर अपनी नज़र रखें, और जब कभी भी ऐसे कोई मसले आते हैं तो वो भी उनको भी जरा प्यार से, मोहब्बत से, बगैर किसी दंगे के, बगैर किसी फसादात के, बड़े सावधानी से आपसी बातचीत से इन मसलों को सुलझाया जाए। क्योंकि धार्मिक मसले बड़े संवेदनशील होते हैं और वो एक बार अगर उसकी आग, उसकी लपट अगर उठती है तो उसको शांत करना काफ़ी मुश्किल होता है। बड़े पैमाने पर लोग हलाक हो जाते हैं, जान माल का खतरा हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सही वक्त पे, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि जो वाजिब टाइम है, उस टाइम पे इसमें हस्तक्षेप किया जाना बहुत ही अच्छा होगा। कोविड काल के अंतर्गत में, ये कोरोना महामारी के अंतर्गत ये ब्रेन वॉश करना, छोटे छोटे बच्चों को पुस्तक देना या उनको मजहब धर्म में छुआछूत, जाति बंधन, धर्म बंधन, ये सारी बातों को बता करके जाति और धर्म का परिवर्तन न करा करके अगर यही मानवता के अंतर्गत में विचारों को परिवर्तन किया जाए, अच्छे विचार दिए जाए, सद्गुण दिया जाए, सद्भावनाएं जागृत किया जाए, हम आप सब एक हैं, इस भावना को जागृत किया जाए, ना कि क्रिश्चियन या मुसलमान या हिंदू या ईसाई या कोई भी वर्ग मजहब एक अपने जाति का परिवर्तन, धर्म का परिवर्तन किसी एक दूसरे मजहब से न कराए। ये अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारा यह सनातन का देश है, हमारा यह भारतवर्ष है, यह हमारा हिंदुस्तान है। इसके अंदर में हम रहते हैं। जो भी यहाँ रह रहा है उसमें जाति, धर्म, मजहब से मतलब नहीं है, वह हिंदुस्तान का ही नागरिक है। और हिंदुस्तान में जब रह करके हमारे यहाँ के सारी मूलभूत सुविधाओं को, अन्य लाभों को, शासन प्रशासन की सुविधाओं को और समाज के बीच में सारी चीजों को ले रहे हैं, तो उनको भारत के नीति और नियमों के अंतर्गत में सभी को रहना चाहिए। यह सब गलत है कि किसी को जाति धर्म का ये बताएं कि छुआछूत होती है या छुआछूत का वो होता है। ये सदा से चला आ रहा है, परंपरागत है। और आज हमारे बीच में भी ये चीजें, परंपराएं खत्म हो चुकी हैं। आज हम सब सभी समाज के एक दूसरे के साथ बैठ रहे हैं, एक दूसरे के बीच में बैठ रहे हैं, एक दूसरे से प्रेम चल रहा है। हम सब में एकता है, प्रेम है, हम सब एक हैं। ऐसा कुछ नहीं है। गरीबों को, मजदूरों को, आदिवासियों को, प्रजापति को या कोई भी समाज का हो, इससे कोई जाति का नहीं है। लेकिन एक कुछ दिन से नहीं, लगातार कई वर्षों से ऐसी चर्चाएं सुनने में आ रही है कि क्रिश्चियनों के द्वारा धर्म परिवर्तन कराया जाता है, जो आज कई परिवार धर्म परिवर्तन हो करके और क्रिश्चियनों के इसमें आ चुके हैं। क्रिसमस डे 25 दिसंबर को मनाने में सब सम्मिलित हो रहे हैं, सबके घरे जाते हैं, सबको प्रेरणा देते हैं। आसपास के लोगों को भी ये प्रेरणा देते हैं कि आप इस समाज से कुछ नहीं प्राप्त करोगे, हम आपको सुविधा देंगे, हम आपको साधन देंगे, हम आपको पढ़ाएंगे, हम आपको अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी व्यवस्था देंगे। ये सारे प्रलोभन दे करके हमारे समाज में ये बहुत बड़ी कुरीति फैल रही है। इस पर प्रशासन सख्ती के साथ में ध्यान दे और उचित इसकी कार्रवाई, उचित जांच, उचित न्याय के साथ में ये धर्म परिवर्तन का ये जो बात बार बार आ रही है हमारे लोगों के बीच में, इनको बिल्कुल मूलतः नष्ट किया जाए और एक दूसरे को ये समझाइश दिया जाए सभी को कि आप अपने अंदर सीमा के अंदर रहिए, सब अपने अपने सीमा के अंदर रहें और सब एक दूसरे में भाईचारा बना करके, प्रेम बना करके रहें। धर्म परिवर्तन की भावना से कोई एक दूसरे के या किसी उसके विचार परिवर्तन से या किसी का शोषण के परिवर्तन के कारण किसी के घर न जाए या किसी को यह सलाह न दे। अगर हो सकता है तो समाज सुधार,
धर्म सुधार, न्याय सुधार, इन चीजों पर लगन लगाएं। जितना के बाद में प्रजापति ने अपने न्याय के लिए आशा किए है कि जो मैं शिकायत समाज के लिए किया हूँ, समाज की रक्षा के लिए किया हूँ, उसका हमें प्रशासन न्याय देगा। प्रशासन इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हमको उचित फैसला मिलेगा और हम समाज के बीच में अच्छे से जीने के लिए समाज में एक सामाजिक नागरिक हिंदू धर्म के अंतर्गत अपने नियम का पालन करके जीवित रहेंगे।